हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और पठान और जवान का मिलाकर जितना कलेक्शन नहीं हुआ उतना शाहरुख की सिर्फ एक मूवी कमाती अगर वो हॉलीवुड में बनी होती। लेकिन क्यों शाहरुख ने उससे अलविदा कह दिया? जितना ये सवाल आज भी मार्टिन स्कॉर्सेज़े को सताता है, उतना ही परेशान क्रिस्टोफर नोलन भी थे जब इरफान ने हॉलीवुड के ऊपर बॉलीवुड को चुना, वो भी एक नहीं कई बार। पर जितना मजा उस मूवी के बारे में जानकर आएगा, उतनी ही हैरानी आपको ये जानकर होगी कि रणबीर के हॉलीवुड मूवी को ठुकराने की असली वजह उसके ऑडिशन का डर था। अब वो कौन सी मूवी थी, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुझी बड़े मजाकिया हो। जैसे रोमांस किंग है शाहरुख खान, एक्शन के लिए भाईजान, वैसे ही कॉमेडी बोले तो आता है बस एक नाम, गोविंदा। पर ये कॉमेडी किंग तब ट्विटर के मीम बन गए जब इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि अवतार फिल्म पहले इन्हें ऑफर हुई थी और इन्होंने उसे रिजेक्ट कर डाला। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी। जी, जेम्स कैमरॉन की वो फिल्म जो 2009 में रिलीज हुई, जिस फिल्म ने 2019 तक नंबर 1 ग्रॉसिंग फिल्म का टाइटल संभाले रखा, उस फिल्म को गोविंदा ने ठुकराया। अब ऐसा नहीं कि गोविंदा की एक्टिंग स्किल्स पे फैक्ट भाई को डाउट है, लेकिन आप ही बताओ, ये देखने के बाद आप ये बर्दाश्त कर पाओगे? ये तो टट्टी है। अगर ये सच हो जाता तो ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनना तो छोड़ो, शायद थिएटर में पब्लिक बुलाने के पैसे भरती। और अगर आप ये सोच कर दिमाग में मोच दे रहे हो कि गोविंदा ने ऐसा कदम क्यों उठाया था, तो ये सुन लो। क्या क्या करता रहता हूँ और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। नंबर 2, हिंदुस्तान पहले। जितना इरफान हॉलीवुड मूवीज में काम करने के लिए जाने जाते हैं, उतने ही उन्हें रिजेक्ट करने के लिए भी। ये सिलसिला 2008 से शुरू हुआ जब इरफान को बॉडी ऑफ लाइज मूवी में रोल ऑफर किया गया था, जहां इस मूवी के लिए इरफान के ना कहने की वजह आपसी तालमेल का ना बैठना है। वहीं बाकी मूवीज को इरफान बॉलीवुड के लिए छोड़ आए थे। इसी तरह 2008 के बाद इरफान को 2013 में हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर ऑफर हुई, और जिनके साथ काम करने के लिए हर दूसरा एक्टर तरसता है, उसी की मूवी को ना करने की वजह इरफान के लिए बॉलीवुड की 2 मूवीज थी। जब इरफान 2013 में बॉलीवुड की डी-डे और लंच बॉक्स पर काम कर रहे थे, वहीं क्रिस्टोफर चाहते थे कि वो 4 महीने हॉलीवुड में बिताएं। हालांकि ना कहने के बाद उनके रोल को मैट डेमन ने निभाया। वहीं दूसरे ही साल इरफान को हॉलीवुड की मार्शियन मूवी करने का भी ऑफर मिला था, मगर उस समय वो पीकू के लिए समय निकालना चाहते थे, यानी हिंदुस्तान सबसे पहले। नंबर 3, मलिका बॉलीवुड। प्रियंका चोपड़ा कह लो या दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की एक्टिंग का डंका दोनों ने ही हॉलीवुड में बजाया है, और आज दोनों इंडस्ट्री में इनके हजारों लागू फैन हैं। पर जिन हॉलीवुड फिल्मों में इन्हें आपने पहली बार देखा है, वो इन दोनों ही स्टार्स के लिए पहला हॉलीवुड ऑफर नहीं था। बॉलीवुड की देसी गर्ल ने फैंटेसी एक्शन फिल्म इमॉर्टल्स को ना कहा था, इसका कारण उनका बॉलीवुड प्रोजेक्ट। प्रियंका उस वक्त अपनी बॉलीवुड फिल्म 7 खून माफ में बिजी थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, क्वांटिको से उन्होंने हॉलीवुड में ऐसी एंट्री मारी कि विदेशी ऑडियंस के दिल की घंटियां बज उठी। पर इसके बावजूद उन्होंने हॉलीवुड में भी उतार चढ़ाव देखे हैं। 2018 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हॉलीवुड रोल उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका रंग ब्राउन था, पर बॉलीवुड टू हॉलीवुड पहुंची इस अदाकारा ने हार नहीं मानी और आज ये एक ग्लोबल स्टार हैं। वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो उन्हें इस फिल्म से पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का ऑफर आया था। हालांकि उन्होंने भी प्रियंका की तरह बॉलीवुड फिल्म को तवज्जो दी, वरना दीपिका आपको इसकी बजाय इस फिल्म में नजर आती। और हॉलीवुड का ऐसा ही ऑफर ऐश्वर्या राय ने भी रिजेक्ट किया था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने ट्रॉय फिल्म में ब्रैड पिट की हीरोइन बनने से इनकार किया क्योंकि वो फिल्म के बोल्ड सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं थी। नंबर 4, हॉलीवुड के किंग। That Shahrukh said one of those foolish things which in retrospect sound very significant. He was standing on Marine Drive and he said, you know, one day I'm going to rule this city. And we said, yeah. और शाहरुख ना सिर्फ बॉलीवुड के पर हॉलीवुड के भी किंग खान होते। बस एक ना और एसआरके सिर्फ बॉलीवुड में ही रह गए। इन महाशय को ऑस्कर जाने वाली स्लम डॉग मिलियनेयर में रोल ऑफर हुआ था। हालांकि एसआरके की नजरों में मूवी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन करोड़पति के होस्ट बनने वाला कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव था। लेकिन ऐसा इशू एसआरके को दूसरी मूवीज के लिए भी था जो कि लियोनार्डो के साथ बनने वाली थी। इनफैक्ट इस फिल्म के प्रोड्यूसर मार्टिन स्कॉर्सेज़े थे और राइटर मुश्ताक शेख, जिन्होंने एसआरके के लिए रावण और मैं हूं ना जैसी मूवी लिखी है। पर एसआरके ने इस मूवी के बनने से भी इनकार कर दिया। इसकी असल वजह शाहरुख ने तो नहीं, पर मूवी के डायरेक्टर ने बताई। उनके मुताबिक जैसे एसआरके बॉलीवुड में बनने वाली मूवी को कंट्रोल करते हैं, वैसा कंट्रोल उन्हें हॉलीवुड में नहीं मिलता। इसीलिए फिर मूवी बनाने पूरी टीम सलमान के पास पहुंची, मगर भाईजान ने भी इस मूवी को करने से मना कर दिया। नंबर 5, प्लेटफॉर्म नंबर 9:15।
हर हैरी पॉटर फैन का एक ही है सपना, गरुड़ा द्वार, नाग शक्ति, चील घाट और मेहनत कश। इनमें से एक हाउस तो हो अपना। अफसोस अब तक हॉगवर्ट्स से कोई चिट्ठी हमारे लिए नहीं आई है। पर भारत के पद्म भूषण अवार्डेड एक्टर नसीरुद्दीन शाह की बात अलग है, क्योंकि इनके लिए चिट्ठी आई थी, स्टूडेंट बनने के लिए नहीं, हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर अल्बस डम्बलडोर बनने के लिए। असल में चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स करने के बाद जब साल 2002 में रिचर्ड हैरिस का देहांत हुआ तो कास्टिंग डायरेक्टर अगले डम्बलडोर की खोज में जुटे थे। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह के एजेंट ने उन्हें भी ऑडिशन करने के लिए पूछा, पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया और रोल माइकल गैम्बॉन को चला गया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वो ही जाने, पर अगर उन्होंने हाँ कर दी होती तो आज हैरी, रॉन उनके स्टूडेंट्स होते। नंबर 6, इंडियन स्टार वॉर्स। डर के आगे जीत है तो सबको पता है, पर डर की वजह से मूवी को ना करना, वेल यही वजह है रणबीर कपूर की और उनके स्टार वॉर्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में ना होने की। असल में इसका खुलासा रणबीर ने 2016 में राजीव मसंद के साथ होते एक इंटरव्यू में किया था, जहां रणबीर ने कहा कि उन्हें इस मूवी के सेकंड लीड का रोल ऑफर किया गया था और ऑडिशन देने को कहा गया, पर रणबीर ने इस रोल को ऑडिशन के डर से ठुकरा दिया। पर इसके तुरंत बाद रणबीर ने बताया कि वो अयान मुखर्जी के साथ अपना खुद का स्टार वॉर्स बनाना चाहते हैं। इसके अगले ही साल यानी 2017 में करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र की पब्लिक अनाउंसमेंट की थी और फिर तो उस मूवी ने भी कमाल कर दिखाया। लेकिन जहां रणबीर अपना इंडियन स्टार वॉर्स बनाना चाहते थे, वहीं अयान की ओरिजिनल कहानी रूमी की कविता पर आधारित है। पर अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले 2 पार्ट्स भी रूमी की दूसरी कविताओं पर आधारित होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, असंभव। दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जो सबके समझ के बाहर हैं। उन्हीं में से एक है विवेक ओबराय को गेम ऑफ थ्रोन्स में लेने का फैसला। इतना ही नहीं, विवेक ने गेम ऑफ थ्रोन्स का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था, और तो और वो भी ये कहकर कि शो काफी अश्लील है। हालांकि इस खबर का सबूत सिर्फ एक कोरा का जवाब है। पर क्या आप विवेक को गेम ऑफ थ्रोन्स में देख पाते? वेल इसका जवाब फैक्ट भाई कमेंट में पढ़ लेगा। पर देख तो आप शर्मन जोशी को भी सकते थे, और वो भी अमेरिका की बिग बैंग थ्योरी सीरीज में। लेकिन शर्मन को लगा कि जो कैरेक्टर आधा समय गूंगा रहता है उसका रोल वो नहीं निभा पाएंगे, और फिर क्या हुआ वो तो आप जानते ही हो। ये रोल गया कुणाल नैयर के पास और सीरीज में इनके राजेश का किरदार लोगों को काफी पसंद भी आया। इतना ही नहीं, ये सीरीज ने कुणाल का करियर भी बना डाला। वहीं दूसरी तरफ अब शर्मन सिर्फ इक्का दुक्का फिल्मों में या सीरीज में नजर आते हैं, यानी शायद यहाँ उनका मना करना उन पे ही भारी पड़ गया। नंबर 8, एक्शन यहाँ है। क्या रोमांटिक पोज है, राइट? अब सोचो, इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो की बजाय अजय देवगन जैक होते तो आई बेट आपको इस खबर पे यकीन नहीं हो रहा होगा कि टाइटैनिक पहले मिस्टर लियोनार्डो को नहीं अजय देवगन को ऑफर हुई थी। वेल ये सुनकर फैक्ट भाई को भी झटका लगा था और इसीलिए फैक्ट भाई ने अपने जासूस काम पे लगाए, जिन्होंने फैक्ट भाई को अगर बताया कि अजय देवगन को टाइटैनिक मिलने का किस्सा द कपिल शर्मा शो से बाहर आया था, जहां कपिल ने अजय के बारे में ये अफवाह पड़ी कि आपके बारे में एक अफवाह है अजय सर कि आपको टाइटैनिक भी ऑफर हुई थी। टाइटैनिक पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन अजय की शर्त थी कि वो फिल्म तभी करेंगे जब उन्हें 2 जहाजों पर पैर रख के आने दिया जाएगा, जहां इस मजाक पर ऑडियंस और अजय के को स्टार तक हंस दिए थे। वहीं अजय देवगन ने इसका जवाब कुछ ऐसे अंदाज में दिया, वहाँ से चिट्ठी लिखी थी लेकिन जब तक मेरे पास पहुंची तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। यानी ये सब मजाक था। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और शुगर है कि ये सब मजाक था, वरना आज पूरी दुनिया की जुबान केसरी होती। तो ये थे वो मूवीज जिन्हें बड़े सुपरस्टार्स देखते देखते रह गए, यानी हाथ आया पर मुंह ना लगा। लेकिन जैसे आपने इन मूवीज रिजेक्शन को नहीं देखा था, वैसे ही इन सुपरस्टार्स के कुछ अनदेखे पहले एड्स हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आप उन्हें इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।